हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र और दर्पण के इस सूत्र पर आधारित कुछ अंक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए, दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = 1/u + 1/v। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। u है दर्पण से वस्तु की दूरी और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आइए अब हम देखते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में इनकी स्थिति कैसे कैसे रहेगी। देखिए, ये अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। हमने चिन्ह परपाटी का प्रयोग करेंगे। हमने इसमें निर्देशांक अक्षों को लगाया हुआ है। दर्पण का ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। चिन्ह परपाटी कहती है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है, और प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। देखिए, दर्पण के ध्रुव से हमने दूरी नापेंगे फोकस तक की, होगी फोकस दूरी, तो हमने किधर की ओर नापा? बाईं ओर नापा, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। वस्तु को किधर रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। दूरी को हमने बाईं ओर नापा, तो इस तरह से इसमें u का मान भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक रहेगी और दर्पण से वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक रहेगी। अब देखें उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र C। देखिए, इसकी फोकस दूरी f से ध्रुव तक की दूरी, ये किधर की तरफ नापी जा रही है? ध्रुव से दाईं ओर नापी जा रही है, धनात्मक रहेगी। लेकिन वस्तु किधर रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी। बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो इसमें u ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए, अब हम एक प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। ये दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? वस्तु को बाईं ओर रखा जाएगा, तो u सदैव ऋणात्मक लिया जाएगा, u = -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। 1/f = 1/u + 1/v। 1/f, f का मान -10 = 1/u, u का मान -20 + 1/v। 1/v को इधर ही छोड़ा, -1/20 को दूसरी साइड लेके गए, पॉजिटिव हो गया, -1/10। एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? -1/20। 1/v = है -1/20, इसका मतलब v = 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, अर्थात हम उसको पर्दे पर ले सकते हैं, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये यहाँ से हमको पता चलता है। अब देखें, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? m = I/O = -v/u। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और O वस्तु की लंबाई। v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, u वस्तु की दर्पण से दूरी। देखिए, प्रतिबिंब की दूरी -20 और वस्तु की दूरी भी -20, तो मान क्या आ गया इसका? m का मान आ गया -1। हमने आपको बताया था, जब कभी भी रेखीय आवर्धन माइनस में आए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा बनेगा। और m = 1 है, आंकिक मान इसका 1 है, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। इसको हम ध्यान करें, ये वही केस है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी की दुगनी दूरी अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है? प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है और समान आकार का बनता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर एक
4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या दे रखी है r = -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है। O है, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। वस्तु को कहाँ पर रखा है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सामने ही रखा जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। अब देखिए, दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि -20 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/u + 1/v से। फार्मूले में हमने इसका मान लगा दिया। f का मान क्या है? -20, u का मान -30, 1/v। 1/v = 1/30 - 1/20 = कितना हो गया? इसका एलसीएम लेंगे, दिस इज 60। सॉल्व करेंगे 2 - 3 1/-60, तो v का मान कितना आ गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। 60 बताता है दूरी को और माइनस बताता है स्थिति को। किधर बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के सामने, दर्पण के बाईं ओर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब देखिए, आवर्धन का सूत्र है m = -v/u। इस फार्मूले को हम लगाएंगे। m का मान कितना आ गया? -60, v का मान लगाया -60 और u के मान लगाया -30। कितना आ गया आंसर? -2। तो m = -2। m क्या बताता है? कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है। तो आंकिक मान बताता है कि दुगना है। प्रतिबिंब वस्तु से दुगनी लंबाई का बनेगा। और माइनस बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। अगेन देखें तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इससे मालूम पड़ गया वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। m = I/O। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और O है वस्तु की लंबाई, और m का मान हम निकाल ही चुके हैं। तो -2 = I/4 सेंटीमीटर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? -8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और माइनस बताता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा। ठीक है। जो दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाती हैं वह धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये माइनस बताता है कि नीचे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के आकार का दुगना बनेगा। और कहाँ पर वह बनेगा? 30 पर रखा हुआ है वस्तु को, तो इसकी डबल 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम उत्तल दर्पण से संबंधित। देखिए, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु कहाँ पर रखी है? वस्तु रखी हुई है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। माइनस में लेंगे। v यानी कि प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमको पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए v = 20 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दें दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v से। 1/f का मान है, f का मान निकालना है, -1/40 + 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, 40 इसका एलसीएम, -1 + 2, तो ये क्या आ गया? 1/40। 1/f = 1/40, अर्थात f = 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। और ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि इसमें फोकस किधर होगा? दर्पण के पीछे होगा, अर्थात ध्रुव से हम दाईं ओर दूरियां नापेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।